अगर आप कोई न्यूज़ पोर्टल चलाने की सोच रहे हैं या न्यूज़ पोर्टल रन कर रहे हैं तो ऐसे में ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जनरली अगर आप एक इंटरनेट यूज़र हैं तो भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आपको ये जानकारी मिलेगी कि अभी से पहले इंटरनेट पे जो न्यूज़ आप जो पढ़ते थे उसका कंट्रोल किसके पास था और अब के बाद किसके पास कंट्रोल रहेगा। इसके बाद जो OTT प्लेटफॉर्म होता है जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन, ये सब है, तो इसका कंट्रोल बेलगाम जो हो रहा था अब किसके कंट्रोल में आएगा। मतलब कि अभी से पहले क्या था और इसके बाद अब इसका पूरा रूपरेखा कैसे बदल जाएगा, इस चीज़ को समझने के लिए ये वीडियो देखना जरूरी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। असल में सबसे पहले ले लेते हैं OTT प्लेटफॉर्म के बारे में समझ लेते हैं, लेकिन उससे समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जैसे मूवीज हो गया, जो बॉलीवुड मूवी देखते हैं, टीवी पे देखते हैं या सिनेमा हॉल में देखते हैं, वो सबको सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। और सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट जब देता था तो उस समय कोई ऐसा सीन होता था जो कि समाज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ऐसे सीन को कट कर देता था और इसके बाद ही सर्टिफिकेट देता था। राइट, ये होता था। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन हो गया और इसके बाद इतने हो गए हैं, G5 हो गया, ये सब तो छोड़िए, कुछ ऐसे OTT प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। उसको OTT प्लेटफॉर्म कहने में भी शर्म लगता है। ऐसे ऐसे मतलब कि एप्लीकेशन आ गए हैं और वो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं OTT प्लेटफॉर्म का रूप लिया हूँ, यहाँ पे ऑन डिमांड जो है आपको दिखाया जाता है। राइट, अब इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि जो भी वेब सीरीज, खासकर OTT वेब सीरीज के लिए जाना जाता है, तो जो वेब सीरीज आने लगा धीरे धीरे जो है, चूंकि इसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं था, किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं था, जिसके कारण कुछ भी वो दिखा देता था। और कोई भी टाइप का जो है, चाहे वो किसी रिलीजन से रिलेटेड हो या किसी मतलब कि एक तरह से किसी एक तरफा लेकर के, और ऐसा कि जिससे अगर उसको सिनेमा हॉल में दिखा देना तो मारपीट, हिंसा, कुछ भी हो सकता था। तो अब जो है ये चीज अब कंट्रोल के अंदर आने वाला है। किसके कंट्रोल के अंदर आने वाला है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के अंदर। ये क्या कंट्रोल में आने वाला है, इसको और आगे समझने से पहले थोड़ा सा समझते हैं न्यूज पोर्टल के बारे में। न्यूज पोर्टल, अगर प्रिंट मीडिया की बात करते हैं, जैसे हिंदुस्तान हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, दैनिक जागरण हो गया, ये सब जो है न्यूज़पेपर आपके घर पे आता है, तो ये सब के लिए जो है रेगुलेट करने वाली एजेंसियां हैं। पहले से टेलीविजन है, इसको रेगुलेट करने वाली है। अगर बात करते हैं मूवी की तो ये बता ही दिया, इसको रेगुलेट करने वाली है। इनफैक्ट यहाँ तक जो एडवर्टाइजमेंट जो है टेलीविजन पे ये सब दिखाया जाता है हर जगह, इसके लिए भी स्टैंडर्ड निर्धारित करने वाली एक एजेंसी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। राइट, अब ये सब एजेंसी क्या करती है? कुछ ऐसे चीज जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो इसके लिए वहां पे अगर कंप्लेन आता है तो वो रेगुलेट चूंकि कर रही है, तो वहां पे ऐसे चीज मतलब है ना कि कल के डेट में एडवर्टाइजमेंट ये आने लगे कि ये काम होने वाला है, लेकिन इसका दूर दूर तक उस काम से मतलब कोई नाता ही नहीं है। तो ऐसे में जो यूजर होंगे, कंज्यूमर होंगे, उनके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट जो एजेंसियां है, देखने के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए जो एजेंसी है, वो स्टैंडर्ड तय करती है और अगर कंप्लेन के अंतर्गत ये उनकी गलती पाया गया तो फाइन भी लगता है। और अगर आप एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं तो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट की बात कर लीजिए। व्हाइट हैट जूनियर के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एक्सपोज किया था कि वो फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पे क्या एडवर्टाइजमेंट करके और कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। इस वीडियो के बाद देखिएगा, आपको बहुत चीज़ समझ में आएगा। तो अब बात करते हैं न्यूज़ पोर्टल की बात। तो न्यूज़ पोर्टल जो था, जैसे OTT प्लेटफॉर्म के लिए कंट्रोल करने वाली, रेगुलेट करने वाली कह सकते हैं, एक तरह से कंट्रोल कहना भी सही नहीं रहेगा, यहाँ पे रेगुलेट करना मेरा सही रहेगा। अगर इससे पहले मैंने कंट्रोल किया है तो उसको कंट्रोल ना समझे, रेगुलेट समझे। अब रेगुलेट करने के लिए जैसे OTT प्लेटफॉर्म के लिए कोई एजेंसी नहीं था, ऐसे ही ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल के लिए नहीं था। अब आप देखिए द क्विंट, स्क्रॉल, द वायर, ये सब जो वेबसाइट है जो कि न्यूज एजेंसी है और न्यूज पोर्टल चला रही है, लेकिन ये क्या है कि ये जैसे लाइसेंस लेते हैं प्रिंट मीडिया की तरह, ऐसा इनके पास कुछ भी नहीं था। मैं ये नहीं कहूँ कि ये गलत है। ये सब जो न्यूज एजेंसियां या न्यूज पोर्टल चला रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट न्यूज पोर्टल चला रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत बढ़िया भी है। लेकिन रेगुलेट जब कोई चीज नहीं होता है तो वो कंट्रोल से बाहर कब निकल जाए पता नहीं चलता है। मैं फिर से एक बार रिमाइंड करना चाहता हूँ
कि रेगुलेट होने से क्या होता है, कंट्रोल में भले रहता है। इंडिपेंडेंट से ये फायदा है कि अगर कोई ऐसा कमेंट या ऐसा चीज या ऐसा न्यूज ब्रेक हो गया जिस पे सरकार चाहती है कि नहीं दिखाए, किसी तरह उसको घेर ले, तो ये इंडिपेंडेंट मीडिया में बहुत फायदेमंद रहता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाती है कि यही इंडिपेंडेंट मीडिया, एक मीडिया इंडिपेंडेंट जो अपने आप को कहती है, वो सही चीज दिखा रही है, उसके लिए सपोर्ट में है। लेकिन यहीं पे एक अदर इंडिपेंडेंट मीडिया जो उल कुछ भी आर्टिकल लिख दे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो कहीं ना कहीं रेगुलेशन होना चाहिए, ठीक ना। तो ये सब रेगुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के अंदर आने वाले समय में कंट्रोल रहेगा। और ये जो लाया गया है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद फिलहाल जो गवर्नमेंट कह रही है उसके अनुसार ये है कि अभी हिंसा और गाली गलौज को OTT प्लेटफॉर्म पे बढ़ावा मिला है। और दूसरी बात, ये जो इंडिपेंडेंट न्यूज मीडिया या न्यूज एजेंसी कर रहे हैं, तो मान लीजिए द क्विंट है, द वायर है, इसके बाद न्यूज लॉन्ड्री है, ऐसे बहुत सारे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे, हजारों की संख्या में कह सकते हैं, हजारों में इससे भी बहुत ज़्यादा है, जो अपने आप को न्यूज पोर्टल कह रही है। अब मैं बताता हूँ, रियलिटी बताता हूँ, फिर आप बताइएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ एकदम सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। अभी क्या है, कोई भी पार्टी का उठेगा जिसके पास मान लीजिए कि कोई एक तरह से न्यूज ब्रेक करने वाला पोजीशन नहीं है, वो उठेगा और वो अपना आदमी लगा करके एक न्यूज पोर्टल बना देगा। अब वो अपोज करने वाले सारे लोग का वहाँ पे सिर्फ न्यूज ब्रेक करेगा। वो सही भी हो सकता है, फेक भी हो सकता है। जब फेक की मैं बात कर रहा हूँ तो यही मुद्दा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो रेगुलेट नहीं हो रहे हैं, ये कुछ भी न्यूज पोर्टल पे डाले जा रहे हैं। क्योंकि आज के डेट में वेबसाइट बनाने में कितना खर्चा लगता है, मैंने आपको बताया ना। जैसे अभी दिवाली की भी बात करते हो, अभी ऑफर क्या हो रहा है, 49 रुपया 50 रुपया में आपको डोमेन नेम मिल जा रहा है। इसके बाद वेब होस्टिंग में भी बहुत सारा डिस्काउंट मिल रहा है। ओवरऑल मतलब 1 साल के लिए अगर आप एक न्यूज वेबसाइट बनाएंगे तो आपका खर्चा पड़ेगा 2500 से 3000 रुपया। अब वो वेबसाइट बना करके और इसके बाद फेक न्यूज हो या झूठा न्यूज हो या कुछ भी हो, या अपने अनुसार मैनिपुलेट करके एक न्यूज बना लिया गया और उसको सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया गया और ऐसा होने लगा, तो फिर समझिए कि कितने न्यूज एजेंसी खुल जाएंगे, इसका कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा। यहीं पे एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, अगर प्रिंट मीडिया की बात करते हैं, रेगुलेट करने की बात करते हैं, तो आप भले ही आपके घर में या आपके आसपास आपके एरिया में कुछ ही प्रिंटेड जो है न्यूज़पेपर आता है, लेकिन न्यूज एजेंसी के नाम पे, प्रिंट मीडिया के नाम पे बहुत सारे रजिस्टर्ड होते हैं। भले ही उनके पास फंड नहीं होता है, वो हर जगह अपना जो है प्रिंट करके जो है कॉपी नहीं पहुंचा पाते हैं, इसीलिए आपको हमें जानकारी नहीं होता है कि अच्छा ये भी रजिस्टर्ड जो है प्रिंटिंग प्रेस अपने आप को प्रिंटिंग या मतलब कि समाचार न्यूज एजेंसी के रूप में जो है वो रजिस्टर्ड कर चुके हैं। अब लेकिन इंटरनेट की दुनिया में क्या होता है ना कि बस आप जो है एक वेबसाइट बनाइए, आर्टिकल लिखिए, क्योंकि न्यूज़ वाला थीम मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसके बाद वो बना करके आप जो है उसको जो है शेयर करते रहिए। और इससे क्या होता है, अगर बढ़िया न्यूज़ पोर्टल है सही जानकारी मिली, गलत न्यूज़ पोर्टल है व्यू के चक्कर में गलत इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दिया, तो प्रॉब्लम है ना। तो मैं ये जानना आपसे चाहता हूं कि अगर गवर्नमेंट ये जो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के अंदर इसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है न्यूज़ पोर्टल प्लस में ये जो OTT प्लेटफॉर्म है उसको, तो ये सही कर रही है या नहीं कर रही है? मेरे हिसाब से रेगुलेट होना चाहिए, लेकिन इसका साइड इफेक्ट या इस पर कितना गवर्नमेंट कंट्रोल फिर से करने लगे, ये दूसरा फैक्टर हो जाता है। तो आप अपना भी ओपिनियन बताइएगा, और अगर बढ़िया लगा हो, इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगा हो और इसके रिगार्डिंग और भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कि कहाँ कहाँ पे लिमिटेशन होगा, कहाँ पे किसको दिक्कतें हो सकती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाएगा, है ना। या अगर कोई ऐसा न्यूज़ है जो गवर्नमेंट चाहती है नहीं ब्रेक हो, और लेकिन यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट न्यूज पोर्टल वाले हैं वो ब्रेक करेंगे, तो उनको कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर ऐसा ब्रेक करते हैं तो पब्लिक के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो पार्ट 2 चाहते हैं कि इससे प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होगा, तो आप कमेंट में लिखिए यस आप पार्ट 2 चाहते हैं। मैं वीडियो पक्का बनाऊंगा, मेरा अपना खुद का एनालिसिस के भरोसे बनाऊंगा, ताकि आपके डिमांड पे है। और हाँ, अगर ये वीडियो बढ़िया लगा हो ना तो लाइक तो करना ही, पॉसिबल हो शेयर कर दीजिए।